हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनर्वास, जहां आज मैं लेके आया हूं मार्वल की सबसे डीप थ्योरीज, ब्रेकडाउन्स और इंटरनेट पे चल रहे सबसे क्रेजीएस्ट रूमर। आज हम बात करेंगे हाउ डॉक्टर डूम कुड यूज 5 डेंजरस सुपर विलेंस फॉर हिज ओन मल्टीवर्सल डोमिनेशन प्लान इन एवेंजर डूम्सडे। ट्विटर पे मीम्स का फ्लड है, रेडिट पे इंसेन लीक्स आ रहा है और हर मार्वल थ्योरी पेज पे सिर्फ एक ही सवाल, डॉक्टर डूम की टीम कैसी होगी। इवन ये भी रूमर है कि हमें काउंसिल ऑफ कैंग के बदले डूम के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिल सकता है। अब इसका एक हिंट हमें मार्वल वालों ने बहुत पहले दे दिया था, जब उन्होंने आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम अनाउंस किया था। क्योंकि अगर आप उस इंटरव्यू को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आरडीजे के साथ साथ बहुत सारे लोग डॉक्टर डूम के मास्क पहने हुए थे, तो हमें तो इसका हिंट पहले ही दे दिया था। बट एक फीमेल डॉक्टर डूम को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये भी काफ़ी नहीं था। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स के साथ मार्वल की टॉप 5 कैरेक्टर्स की सबसे डेंजरस वर्जन यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली रहेगा किंग थैनोस, मेफिस्टो, माइस्ट्रो, कैप्टन हाइड्रा एंड द मेकर, एक मल्टीवर्सल डूम स्क्वाड। लेकिन ये सब डॉक्टर डूम के कंट्रोल में कैसे आएगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे किंग थानोस की। कॉमिक्स में किंग थानोस वो वेरिएंट है जिन्होंने एंटायर यूनिवर्स को वाइप आउट कर दिया, ओनली लिविंग ए फ्यू सर्वाइवर्स। और इस थानोस ने अपने यंगर सेल्फ को फ्यूचर में लाया एक कारण के लिए, ताकि वो खुद मर सके यंगर सेल्फ के हाथों। क्योंकि किंग थानोस ने सब कुछ पा लिया था इस यूनिवर्स में, सारे कॉस्मिक बीइंग को उन्होंने डिफीट किया और अब मौत का इंतजार कर रहा है। उसके हिसाब से सिर्फ वो खुद है जो अपने आप को मार सकता है। अब थ्योरी की माने तो इमेजिन करो डॉक्टर डूम किंग थानोस को मल्टीवर्स से पुल करके लेके आया, नॉट टू कंट्रोल हिम बट टू अपील टू हिज ईगो। Doom might say, what if instead of one universe, you could rule across the infinite timelines? Boom, King Thanos become Doom's cosmic level hitman। या फिर मार्वल वाले इसे कॉमिक की वो आइकॉनिक सीन बना दिया जहां डॉक्टर डूम ने थानोस की पूरे रीढ़ की हड्डी को बॉडी से निकाल के फेंक दिया था। अगर ये सीन सच में देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट है माइस्ट्रो, जो कि एक फ्यूचर वर्जन हल्क है, लेकिन ये हल्क का इविल टायरेंट वर्जन है। ये एक्चुअली ब्रूस बैनर ही है, पर एक बहुत ही डार्क टाइमलाइन में। एक न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया बर्बाद हो जाती है, पर हल्क बच जाता है क्योंकि उसकी बॉडी रेडिएशन से इम्यून है। सालों तक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद हल्क और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और मेंटल बैलेंस खो देता है। ये हल्क अपने आप को माइस्ट्रो डिक्लेयर करता है, एक शहर डिस्टोपिया का रूथलेस किंग बन जाता है। अब थ्योरी की माने तो डॉक्टर डूम माइस्ट्रो को यूज कर सकता है एज ए अल्टीमेट मसल, क्योंकि अगर एवेंजर डूम के प्लान को रोकने आया तो उनके सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होगा माइस्ट्रो। और रूमर ये कह रहा है कि माइस्ट्रो की एंट्री बैटल वॉर या फिर टाइम फ्रैक्चर से हो सकती है। सम इनसाइडर सेड माइस्ट्रो शायद डूम का हल्क हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे एवेंजर 2012 में हल्क लोकी का था। अब आते हैं इंटरनेट के सबसे फेवरेट रूमर पर, मेफिस्टो। एवरी एमसीयू फैन ने इस डीमन के मीम्स देखे हैं सिंस WandaVision, बट नाउ लीक स्ट्रांगली सजेस्ट मेफिस्टो मे फाइनली अराइव इन एवेंजर डूम्सडे। थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर डूम माइट नॉट कंट्रोल मेफिस्टो, दे माइट हैव अ डील। Doom could be using Mephisto to influence the multiverse collapse, using dark magic where science falls short. And Mephisto का मोटिव, हाँ, he gains souls as the multiversal fractures। और कॉमिक्स के हिसाब से डॉक्टर डूम और मेफिस्टो की कनेक्शन काफी ओल्ड है। शायद यहाँ पे कॉमिक्स की वही पुराना स्टोरी हमें दोबारा देखने को मिल जाए, या फिर डॉक्टर डूम शायद मेफिस्टो से मैजिकल पावर की डील कर सकता है। नेक्स्ट है कैप्टन हाइड्रा, स्टीव रॉजर का एक इविल वेरिएंट जो हाइड्रा का लॉयल सोल्जर बन गया था। कॉमिक स्टोरीलाइन सीक्रेट एम्पायर में एक सेंटियन कॉस्मिक क्यूब नेम कोबिक ने स्टीव रॉजर्स की मेमोरीज को मैनिपुलेट कर दिया, जिसे वो बिलीव करता है कि उसने हमेशा हाइड्रा के लिए काम किया है। डॉक्टर डूम कैप्टन हाइड्रा को यूज करेगा एज ए सिंबॉलिक वेपन, ए ट्विस्टेड वर्जन ऑफ होप टू ब्रेक द एवेंजर इमोशनली। इमेजिन करो सैम विल्सन फेसिंग कैप्टन हाइड्रा और बकी सीइंग हिज बेस्ट फ्रेंड टर्न टेररिस्ट। रूमर्स के हिसाब से ये वेरिएंट के एक कैमियो से शुरू होगा, लेकिन एक क्रॉसओवर बैटल में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेकर एके द इविल रीड रिचर्स। ये अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर है जो दुनिया को रिफॉर्म नहीं बल्कि रूल करना चाहता है, स्मार्टेस्ट माइंड विद जीरो ह्यूमैनिटी, जो अल्टीमेट फैंटास्टिक 4 कॉमिक्स से स्टार्ट किया, देन द अल्टीमेट कॉमिक्स में विलेन बन गया था, देन सीक्रेट वॉर्स 2015 में अर्थ 1610 तबाह होने के बाद
खुद को बचाया और अर्थ 616 में एंटर कर गया। दिन वेनम 2018 से लेके 2021 तक मेजर विलेन रहा है रनिंग लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स। दिन अल्टीमेट इन्वेजन 2023 में रिटर्न किया एज ए सेंट्रल एंटागोनिस्ट क्रिएटिंग अनदर ट्विस्टेड यूनिवर्स। तो कॉमिक्स में मेकर का बहुत बड़ा रोल रहा है। अनलाइक अदर विलेन्स, द मेकर डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ही वांट्स टू फिक्स इट by rewriting it his way, even if it means destroying the universe and rebuilding it from scratch. डॉक्टर डूम एंड मेकर की एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है कॉमिक्स में, sometimes allies but sometimes rival. अब एंसू में they could be come together to save their realities by destroying others. Some fans तो ये भी कह रहे हैं कि the maker is the Oppenheimer of the multiverse, working with Doom to build Doomsday machine for variance only survival. तो ये सारे विलेंस डूम के साथ मिलकर क्या करेंगे? सिंपल, मेफिस्टो के साथ डील करेगा मैजिक के बदले सोल। द मेकर बिल्ड्स द टेक टू कोलैप्स टाइमलाइंस। कैप्टन हाइड्रा स्प्रेड द आइडियोलॉजिकल डैमेज। माइस्ट्रो स्टॉप एनी फिजिकल थ्रेट। किंग थैनोस डिस्ट्रॉय ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स डूम डजंट नीड। एवेंजर के साथ डूम के ये इंटायर टीम का एक बहुत ही बड़ा अल्टीमेट बैटल हमें शायद एमसीयू में देखने को मिल सकता है और इसी कारण स्टार्ट होगा इनकर्शन, जो शायद हमें एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा, एक अल्टीमेट कॉस्मिक बैटल। तो दोस्तों ये था हमारी थ्योरी बेस्ड ब्रेकडाउन डॉक्टर डूम के विलेन स्क्वाड पर। आपके हिसाब से कौन सा विलेन आने का सबसे ज्यादा चांस है, किंग थैनोस, मेफिस्टो या फिर द मेकर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। दिस इज मिनाल वास। अगर आप मार्वल के असली फैन हो तो लाइक बटन को दबाना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं फिर लौटूंगा एक थ्योरी लेकर। टिल देन बाय बाय।